दोस्तों नमस्कार। और बीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस कार्यक्रम में, इस एपिसोड में, इस वीडियो में हमको एक बात करनी है जो हम करना चाह रहे थे, कर नहीं पा रहे थे। कहीं ना कहीं कुछ कारण से वो रुकावट आ रही थी। पर वो बड़े उसको हम ऑब्जर्व कर रहे थे, उसको फॉलो कर रहे थे, उस चीज को, उस खबर को। वो खबर जो है वो ये है कि हमारे लेह और लद्दाख में एक जो मूवमेंट चल रही है पिछले 16 दिनों से, उस मूवमेंट में 120 121 लोग जो हैं वो आमरण अनशन कहते हैं इसको, फास्ट अनटू द डेथ, या तो जब तक मौत नहीं आएगी तब तक खाना नहीं खाएंगे, है ना। जो महात्मा गांधी किया करते थे। फिर वो अन्ना हजारे ने भी उसको करने की कोशिश की 2010-11 में, वही आमरण अनशन। तो वो 120-21 लोग जो है वहां पे बैठे हैं 16 दिन से, सिर्फ पानी पीकर जो है वो अपना अभी अनशन कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं। उनको जो लीड कर रहा है वो व्यक्ति है सोनम वांगचुक। ये सोनम वांगचुक जो है वो उनको लीड कर रहा है, और एक सरकार से, केंद्र सरकार से ये मांग जो है उनकी कुछ, उसको लेकर वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे पिछले 2.5-3 साल से। लेकिन सरकार जो है उसके कान इतने बहरे हैं कि उन तक वो बात पहुंच नहीं पा रही। तो आखिरकार फिर सोनम वांगचुक साहब ने अपने फॉलोअर्स के साथ ये डिसाइड किया कि अब फास्ट अनटू द डेथ करेंगे, मतलब कि आमरण अनशन करेंगे। अगर सरकार में थोड़ी बहुत भी करुणा या सहानुभूति होगी तो सरकार सुनेगी, क्योंकि सरकार ने ही वो कुछ वादे किए थे लद्दाख के लोगों को, और वही सरकार है जो कि केंद्र में बैठी है मोदी साहब की अगुवाई में। वही सरकार अब उन वादों को भूल चुकी है। तो उन्होंने 6 मार्च को आमरण अनशन शुरू कर दिया। तो मैं पहले आपको जब शुरू किया था ना, ये वो अंग्रेजी में बोले हैं, लेकिन इनकी अंग्रेजी बड़ी साफ सुथरी है और सरल है। मुझे लगता है कि आप लोग समझ पाएंगे। सार मैं आपको बता दूंगा। ये 6 मार्च को जब शुरू किया था आमरण अनशन, तब उन्होंने ये बात कही थी। पहले इसको सुन ले, फिर उनके बारे में और बाकी और बातें मैं आपको बताता हूँ। जुले, या जुले, 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 as we greet in Ladakh. Today, on the 6th of March, I will be sitting on fast unto death, which will happen in stages of 21 days each, extended as necessary. 21 days because this happens to be the longest fast that Mahatma Gandhi kept during the independence movement of India. And I want to follow the same peaceful path that Mahatma Gandhi followed, where we inflict pain on ourselves, where we don't inflict pain on anybody else. We don't take hostage anybody else. We take ourselves hostage, inflict pain on ourselves so that our governments and policy makers notice our pain and act in time. So, I'm Sonam Wangchuk, reaching out to the people of the world from the Indian Himalayas, a place called Leh in Ladakh at 3,500 meters, 11,500 feet. बड़ी समझने वाली बात कही है सोनम वांगचुक ने। 6 मार्च को जब ये उन्होंने भाषण दिया लेह लद्दाख के अपने जो वहां के भाई बहन हैं उनको जब बताया, तो कहा कि महात्मा गांधी ने सबसे लंबे आमरण अनशन जो है फास्ट अनटू डेथ किए हैं, तो वो 21-21 दिन के हैं, जो कि जहां तक मुझे याद है 2 बार किए थे। तो कहा कि वो 21-21 दिन लगातार जो है 21 दिन तक कुछ भी न खाना, सिर्फ पानी थोड़ा पी के जो है अपने आप को जीवित रखने की कोशिश करना, पर उस मांग को लेकर अड़े रहना जिस मांग को वो पूरा करवाना चाहते थे।
तो सोनम वांगचुक ने कहा कि उसी रास्ते पे चलते हुए, उसी राह पे चलते हुए वो भी 21 दिन का पहला चरण जो है वो फास्ट अनटू द डेथ का शुरू करने जा रहे हैं। सोनम वांगचुक ने कहा कि वो, जैसे कि महात्मा गांधी जी इसमें विश्वास रखते थे, वो भी उस चीज में विश्वास रखते हैं कि हम अगर कुछ चाहते हैं, हमारी बात मानी जाए, हमारी मांग पूरी की जाए, अगर ये हम चाहते हैं तो हम उसके लिए कोई हिंसा या वायलेंस का रास्ता नहीं चुनेंगे। अगर हमें किसी को दर्द देना है तो हम अपने आप को दर्द देंगे। अगर हमें किसी को हॉस्टेज के तौर पर बंधक भी बनाना है तो हम अपने आप को ही बंधक बनाएंगे, ताकि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन तक ये पीड़ा, ये जो वेदना है, ये जो तकलीफ है, ये दर्द जो है हमारा, वो उन तक पहुंचे, उनके ऊपर उनका ध्यान पड़े और हो सकता है कि अनुकंपा से प्रेरित होकर वो लोग जो हैं वो हमारी बात सुने। ये कहा सोनम वांगचुक ने। ये सोनम वांगचुक है कौन? आप में से मेरे ख्याल से पता नहीं, शायद बहुत सारे लोगों ने 3 इडियट्स नाम की एक फिल्म देखी होगी। इसमें आमिर खान, ये आर माधवन और वो जोशी, जो बहुत अच्छा एक्टर है, नाम उनका वो पूरा भूल गया, और बोमन ईरानी और ये सब लोग, राजकुमार हिरानी ने उसको बनाया था। 3 इडियट्स हमारी शिक्षा व्यवस्था पर घोर कटाक्ष के साथ साथ घोर प्रहार करती हुई फिल्म थी। उस फिल्म में जो रेंचो का पात्र है, फुनसुक वांगडू, वो प्रेरित है ये सोनम वांगचुक से। सोनम वांगचुक जो है, सोनम वांगचुक, वो आपको मैं बता दूं 400 जितनी पेटेंट के मालिक हैं। 400 इनोवेशंस किए हैं इस व्यक्ति ने। ये सोनम वांगचुक है। इसकी देश और दुनिया में इतनी सारी इसको इज्जत मिली हुई है कि पूछे मत। लेकिन इस आदमी ने अपना पूरा जीवन जो है अपने परिवार, अपनी बीवी बच्चों के साथ अपने प्रदेश की भलाई में, अपने लोगों की भलाई में लगा दिया। वो इन्वेंटर था, वो रिफॉर्मिस्ट हो गया। एजुकेशन में भी बहुत सारा रिफॉर्म करने का उन पर जो है श्रेय जाता है उनके पास। वो आदमी चाहता क्या है, ये सोनम वांगचुक और उनके जो लद्दाख के हमारे जो भाई बहन है, वो क्या चाहते हैं एक्चुअली? वो जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि जब चुनाव हुआ था, जब ये 370 हटाया गया और उससे पहले जब ये चुनाव हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उसमें सबसे पहला वादा ये था कि लद्दाख को एक राज्य घोषित किया जाएगा। अभी लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी है। तो कहा कि जो राज्य है वो एक पूर्ण राज्य घोषित किया जाए, जो कि सरकार ने वादा किया था। लेकिन सरकार हमारी मोदी साहब की अगुवाई में जो चल रही है वो उस वादे को पूरा नहीं कर रही है। फिर कहा कि जो हमारे संविधान में जो 6th शेड्यूल है, उस 6th शेड्यूल को लागू कर दिया जाए। उससे क्या होगा कि जो ट्राइबल लोग हैं, हमारे आदिवासी लोग, जो कि लेह लद्दाख में जिनकी संख्या मैक्सिमम है, तो उनका एक ऑटोनॉमी जमीन पर बन जाएगा। ट्राइबल एरियाज में उनके बहुत सारे अधिकार जो है वो अपने आप स्थापित हो जाएंगे। फिर उसका वायोलेशन करना मुश्किल हो जाएगा। तो आदिवासी जो हमारे भाई बहन हैं लेह लद्दाख में, वो और उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। जैसे अमेरिका से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके बहुत सारे जो देश है जहाँ पे मूल निवासी लोग होते हैं, उनके अधिकारों के रक्षण के लिए अलग से कानून बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ वो एक 6th शेड्यूल है, तो उसको जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, ये मांग है। हालांकि ये वादा भी मोदी साहब की सरकार ने कुछ साल पहले इनको किया हुआ था। ठीक है, एक अलग से लोकसभा सीट जो है वो लेह लद्दाख को दी जाए, लेह कारगिल डिस्ट्रिक्ट को मिला के दी जाए, ये एक मांग है। अच्छा, एक और मांग है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो उसमें एक अलग तरह से लेह और लद्दाख के जो वासी हैं हमारे भाई बहन, उनके लिए अलग तरह से एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन में डाली जाए, विशेष रूप से लद्दाख के लोगों के लिए। और सबसे अंतिम और एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो उनकी मांग है वो ये है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉइटेशन। वांगचुक साहब ये मानते हैं कि जो यूनियन टेरिटरी स्टेटस है उसने लद्दाख को एक तरह से
वनरेबल बना दिया। वनरेबल मतलब कि उस स्थिति में ला के रख दिया जहां पे उसके अपने बतौर स्टेट कोई इतना अधिकार है नहीं। तो वहां तो यूनियन टेरिटरी है, तो जो केंद्र सरकार जब भी जो भी चाहेगी वो कर लेगी। तो वहां चुनी हुई सरकार होगी नहीं, तो लोगों की जो इच्छा है, लोगों का जो मत है, लोगों का जो सोचना है, उसको कोई सुनेगा नहीं। तो कहते हैं इसीलिए जो इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉइटेशन होने की संभावना दिख रही वहां पे, तो वो अगर होगा तो पूरी जो इकोसिस्टम है हिमालय की, 3500 मीटर के ऊपर वो बसा हुआ हमारा इलाका है देश का, मुकुट के समान है वो। तो वहां की इकोसिस्टम और हिमालय की इकोसिस्टम बुरी तरह से खराब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। इसीलिए इंडस्ट्रियल एक्सप्लॉइटेशन से, शोषण से उनको वहां पे प्रोटेक्शन चाहिए। अब ये सब चीजें वो मांग रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं मांग रहे, क्या करें, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। कोई सुन नहीं रहा है तो उन्होंने 6 मार्च को फास्ट अनटू द डेथ कर दिया। आज 16वां दिन चल रहा है। उन्होंने जो कहा है दो चीज, कि दो तरह की सरकारें देश में हुई है। एक कुछ इस तरह की हुई है जिन लोगों ने, जिन सरकारों ने इस तरह के आमरण आमरण अनशन को एक रिस्पेक्ट देते हुए, उनकी मांगों को रिस्पेक्ट देते हुए बातें मानी है। एक ऐसी सरकारें भी रही है जिन्होंने नहीं सुनी है और अनशन करते करते लोगों की जान भी चली गई है। और फिर वो कहते हैं कि अगर उनकी जान भी चली जाए अगर इस कोर्स के पीछे, तो उनको कोई फिक्र नहीं है। दो अलग अलग तरह की बातें हैं उन्होंने की है। मैं आपको सुनाता हूं, अंग्रेजी में है, आप ध्यान से सुनिएगा, आसान अंग्रेजी समझ में आ जाएगी। The Lokpal bill, and he happily ended his fast. That was the sensitivity of the government then. Which will be the same as Mahatma Gandhi's longest two fasts, one in 1933 for the tribes and castes of India, and once in 1943 during the Quit India movement. 21 days was his longest fast, and we hope that by then the government will respond. तो ये इनके जो निवेदन का पहला हिस्सा है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी सरकारें थी, कुछ एग्जाम्पल दिए, अन्ना हजारे का भी दिया,
है ना, महात्मा गांधी जी का दिया, और भी बताया कि सरकारें अगर संवेदनशील हो और मांगे अगर जायज हो तो हो सकता है कि निर्णय लेने में थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन वो उतनी देरी नहीं होती है जितनी उस तरह की देरी हो जाए किसी की जान चली जाए। क्योंकि मांग जो है वो कोई पर्सनल नहीं है, कोई निजी मांग नहीं है, मांग पूरे प्रदेश के लोग, प्रदेश की जनता के लिए है। तो वो मांगे जो है वो देश और देश की जनता के कोई भी एक हिस्से में रहने वाली जनता, नागरिक के भले के लिए होती है। तो अगर वहां भी सरकारें जो है वो ढीठ बन के खड़ी रहें, सुने ही नहीं, जैसे अभी नहीं सुना जा रहा है, 16वां दिन आज खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या करें। फिर उन्होंने एक दूसरी बात कही कि ऐसी सरकारें भी देश ने देखी है जहां पे अनशन हुए, आमरण अनशन हुए, लेकिन वहां जाने भी गई। Then there is also as much about defending truth and justice, defending the whole process of Thank you very much and have a great day. I'll try to keep strong and alive, even if not kicking. Jai Hind. सोनम वांगचुक साहब को अभी भी ये लगता है, या तो शायद ये मानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को शायद ये जो तकलीफ हो रही है लद्दाखी भाई बहनों को, उनका शायद पता नहीं है, सच्चाई नहीं जानते। अगर जानते होते तो इतनी मशक्कत, इतना दुख और तकलीफ लद्दाखियों को नहीं झेलनी पड़ती जो अभी झेलनी पड़ रही है, ऐसा सोनम वांगचुक कह रहे हैं। साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो 21 दिन तक चलने वाला इनका जो ये आमरण अनशन है, वो उसको दूसरा स्टेज भी करेंगे, तो मतलब एक और 21 दिन का इसके बाद शुरू कर देंगे। और कह रहे हैं कि अगर जान देने से ही जो है, अगर हमारी जान चली जाए और उस बात से अगर इनके आंख, कान और दिमाग की बत्तियां अगर वो जो है जल जाती है, तो ऐसा ही सही। तो लद्दाखियों की मांग पूरी करने के लिए सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि ही इज रेडी टू डाई, वो मरने के लिए तैयार है।
वो ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ लद्दाखियों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है, क्योंकि वादा खिलाफी करना, दो बार चुनाव में वादा करके उस प्रदेश की जनता के साथ, और मैं इसको थोड़ा और ऊपर लेके जाऊं तो देश की जनता के साथ भी, जो वादा खिलाफी अगर कोई करता है और फिर सत्ता में बैठता है, फिर वादा पूरा नहीं करता, तो वो अन्याय है। और वो अन्याय के खिलाफ सिर्फ लद्दाख को नहीं, पूरे देश को भी लड़ना चाहिए। ये सोनम वांगचुक कह रहे हैं। मुझे नहीं पता आप कितने लोग सोनम वांगचुक के साथ हैं कि नहीं है। मुझे लगता है कि मैं तो उनके साथ हूं, ये मुझे पता है। अब आप इस कार्यक्रम को देख के क्या सोच रहे हैं, क्या आपके मन में विचार आ रहे हैं, वो आप लिख के जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची और पसंद आ रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये कार्यक्रम में जो सोनम वांगचुक की बातें सुनी है, उससे दुख, दर्द, पीड़ा के अलावा कोई भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। एक जो हो रहा है थोड़ा बहुत, जिसको मैं उस दुर्गुण को मैं नष्ट करने की या तो अपने आप से निकाल बाहर करने की पूरी कोशिश में लगा हूं, वो है गुस्सा। कि गुस्सा नहीं होना है, लेकिन ये जब बातें सुनते हैं तो थोड़ा बहुत गुस्सा भी आता है। पर क्योंकि गुस्से से कुछ चीज हासिल नहीं होती है, तो वो करना ठीक नहीं है। पर पीड़ा बड़ी होती है कि देश का ही एक इतना बड़ा आदमी, मतलब जिसके नाम पर 400 पेटेंट रजिस्टर्ड हैं, जिसने इतने सारे इनोवेशंस किए हैं, देश का नाम रोशन किया है, वो मांग भी रहा है। तो क्या मांग रहा है? अपने प्रदेश का हक, और वो हक जो कि वादे के तौर पर दिया गया, वो मांगना भी अगर गुनाह है, अगर सोनम वांगचुक जो है वो आमरण अनशन करते करते अगर उनको कुछ हो जाता है, तो जिम्मेदार कौन है उसका? ये एक सवाल है, मन में सोचिएगा, ये जरूर से सोचिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।